विलायत देख रही है। हर मुर्ग बोलेगा, बोल के चुप हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो वो कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है हर वली का जिक्र होगा, हर वली का तस्करा होगा, हर वली का नाम लिया जाएगा। कयामत आने तक चर्चा कम होता चला जाएगा, जिक्र कम होता चला जाएगा, मगर वह मेरे गौसे आजम तेरी अजमत का जवाब नहीं, तेरी शान का जवाब नहीं, तेरे मर्तबे का जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का जवाब नहीं। हाँ हाँ, वो गौसे आजम जो कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शाहबाज लामकानी है, पीर लसानी है, सैयदुल असयाद है, जय्यदुल अजियाद है, कुतुबुल अफ्ताब है, फर्दुल अफराद है, वो गौसे आजम जब उनका जिक्र होगा, शेख अबुल वफा फरमाते हैं हर मुर्ग बोलेगा, बोल के चुप हो जाएगा। तुम्हारा जब मुर्ग बोलेगा कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब ये है कि हर वली का जिक्र होगा, कयामत आने तक वो कम होता चला जाएगा। ए अब्दुल कादिर, जब तुम्हारा चर्चा होगा, जब तुम्हारा जिक्र होगा तो वो कयामत तक कम नहीं होगा। मेरा इमाम फरमाता है वराफाना लका जिक्र का है, साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। ये गौसे आजम है। गौसे आजम का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, कभी मेरे गौस का चर्चा खत्म नहीं होगा। वक्त बढ़ता जा रहा है, कभी मेरे गौस का चर्चा कम नहीं होगा, क्योंकि तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। ये गौसे आजम है। याद मनाओ गौसे आजम की, जिक्र करो मेरे गौसे आजम का, क्योंकि मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। मेरे मुरीद, मुरीद बना इरादत से, जिसके माना आते हैं मोहब्बत करने वाला। माना भी बता दूं, जिसके माना आते हैं मोहब्बत करने वाला, वरना ये बात वहीं तक महदूद हो जाती ना कि जो गौसे आजम के मुरीद थे। नहीं, ये बात कयामत तक चलेगी जो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। फरमाते हैं मेरे मुरीद, मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे गौस, हम कहाँ ना डरें। आज हमारे यहाँ का उसूल और तरीका तो ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर कोई चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है तहसील या कस्बे में मत डर, अगर विधायक जी कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर कोई सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ए मेरे गौसे आजम, हम कहाँ ना डरें। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ए मेरे गौसे आजम, हम कहाँ ना डरें। तो गौसे आजम के गुंबद से आवाज आती है, तुबूली फिस समाई वल अर्दु दुक्कत, ए मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अरे जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने थामा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ये अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वाले, तुझे न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। इसी को जमील कादरी कहते हैं, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। रसूलुल्लाह का दुश्मन है दुश्मन गौसे आजम का, रसूलुल्लाह का प्यारा है प्यारा गौसे आजम का। फरमाते मुरीदी ला तखफ, कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। ये गौसे आजम है। फरमाते मेरे गौस, मेरी बुलंदी के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे, फरमाते मेरी बुलंदी के झंडे आसमानों पे लहरा रहे, फरमाते मेरे गौस मेरी बुलंदी के झंडे आप समंदरों पे लहरा रहे। ये गौसे आजम है। गौसे आजम का मर्तबा कहाँ देखोगे? जिन्नात पर गौसे आजम की हुकूमत, इंसानों पे गौसे आजम की हुकूमत। वो मकाम है मेरे गौस का, वो शान है गौसे आजम की। लेकिन क्या पैगाम मिला मेरे गौस की सीरत से? डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत से बच्चे के अकीके में इस प्रोग्राम को सजाया। आप आए, वाकयात सुनते हो, मामला सुनते हो,
लेकिन याद रखो गौसे आजम की सीरत हमें एक पैगाम देती है। गौसे आजम जब मदरसा निज़ामिया में पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, तभी वालिदा का इंतकाल हो गया था। चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। माँ की मोहब्बत क्या होती है ये बगदाद के गौसे आजम से पूछो। बाप का प्यार क्या होता है ये बगदाद के गौसे आजम से पूछो। तारीख हमें ये बताती है गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की। माँ ने भेजा था बेटा इल्म दीन हासिल करना। माँ ने कहा था सच बोलना। गौसे आजम पूरी जिंदगी सच बोले। लेकिन आज हम हैं, आज की औलाद है, बाप मना करे बेटा फला जगह मत बैठना, वहां लोग जुआ खेलते, लेकिन औलाद नहीं मानती बाप का कहना। बाप कहता है बेटा फला दोस्त के साथ मत फिर, वो शराबी है, कहीं तू भी शराब न पीने का आदी बन जाए। लेकिन औलाद है, नहीं मानती बाप का कहना। एक दिन आएगा, आज जिस बाप की नसीहत तुम्हें पसंद नहीं आ रही, आज जिस माँ का डांटना तुमको पसंद नहीं आ रहा है, एक दिन आएगा कि तुम जिस दिन वो चारपाई तुम्हारे घर से उठ जाएगी, उस दिन तुम चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। ये माँ बाप हैं जो अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते। ये मेरा एक पैगाम है आप लोगों के लिए। नौजवानों सुनो, कभी अपने बाप को देखा करो, चारपाई पे बैठे हो ना। आज मोबाइल ने इतना दूर कर दिया ना मेरी कौम को। आज बाप बराबर में बैठा है, बेटा बैठा है, वो मोबाइल में लगा है, घंटों बात करने की तौफीक नसीब नहीं होती। बाप इंतजार करता है मेरा बेटा मुझसे चंद बातें कर लेता, लेकिन बेटा है कि मोबाइल में लगा हुआ है। इस मोबाइल ने इतना दूर कर दिया। आज ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल, ये मोबाइल तुम्हारे वक्त का जाय करने वाला। इस मोबाइल ने इतना दूर किया आज मेरी कौम को कि आज माँ बाप का मर्तबा तक हम भूलते जा रहे हैं, माँ बाप की अजमत भूलते जा रहे हैं, माँ बाप की हम शान भूलते जा रहे हैं। कभी देखा करो ये बाप जो है, ये बाप जो बैठे हैं, इनके चेहरों को देखो, इनके हाथों को देखा करो, इनकी लकीरें हाथों की आपको बताएंगे, इनके हाथों की ये लकीरें कैसे मिट गई। नौजवानों इनके हाथों की लकीरें देखो कैसे मिट गई। खेतों में काम करते करते, मजदूरी करते करते, ईंटें उठाते उठाते। कभी देख लिया करो इन बाप के हाथों को अपने। हमने पूछा अब्बा तुम्हारे हाथों की लकीरें कैसे मिट गई? अब्बा बोले बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथों की लकीरें मिट गई। ये एक बाप ही तो है जो रात के 3 बजे अपनी गाड़ी रोड पे लगा देता है ताकि कोई मिल जाए मुझे, मैं उसको छोड़ करके आ जाऊं, थोड़े पैसे जमा हो जाए, मेरा बच्चा आला तालीम हासिल कर ले। ये एक बाप ही तो है जो पूरे दिन ठेला गर्मी में खड़ा करके फल बेचता है, सेब बेचता है, केले बेचता है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, आला तालीम हासिल कर ले। ये एक बाप ही तो है। तुम तो घर में मोबाइल आराम से बैठ के चला रहे हो और वो 3 मंजिल पर सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है ऐसी शिद्दत की गर्मी में। वो एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मेरी औलाद पढ़ लिख जाएगी, आला तालीम हासिल कर लेगी, आला डिग्री हासिल कर लेगी, उसका जवानी जो है, उसका बुढ़ापा जो है वो सुकून से गुजर जाएगा, उसे मेरी तरह मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। जब वो पढ़ लिख जाएगा, आला तालीम हासिल कर लेगा। कभी अपने बाप के चेहरों की तरफ देख लिया करो, कभी अपनी माँ की तरफ देख लिया करो। अरे जब बचपन में तुम्हें बुखार आ गया, दोनों माँ बाप ने बैठ करके सरहाने पूरी रात गुजार देते हैं। अगर डॉक्टर साहब वक्त पे घर पे ना मिले तो क्या करते हैं? पूरी रात सर पे पोछा मारते रहते हैं कि मेरे बेटे के दिमाग पे बुखार न चढ़ जाए। माँ कहती है आप सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। वो कहता है नहीं मेरे बेटे को बुखार है। पूरी रात जागता है एक बाप। आज की औलाद जब जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, वही माँ बाप का मर्तबा भूल गई। बिस्तर माँ बाप का घर से बाहर कर दिया। खुद के कमरे में एयर कंडीशन रूम बनाया है, एसी लगी है, फ्रिज कूलर सब कुछ उसके कमरे में। माँ बाप है कि झोपड़ी में रह के, तीनों में रह करके अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते कि बुढ़ापे में मेरी औलाद मेरा बिस्तर घर से बाहर कर दे? अरे सोचो, तुम्हें पढ़ाने के लिए उस बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, रक्षा चलाया है, दूसरों को बिठा करके रक्षा खींचा है, अपने फेफड़े गलाए, तब कहीं जाकर के तुमने तालीम हासिल की। आज बेटे को 4 पैसे मिले, उसने क्या किया? गाड़ी मिल गई, कार मिल गई, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। माँ बाप ने कुछ नहीं किया। अरे वो रात पूरे दिन मजदूरी करने वाला तेरा बाप था, ये लिखवा देता ये मेरे माँ बाप की दुआ का
असर है तो बाप के दिल पे भी ठंडक पड़ जाती है, उसके दिल को तो बुरा नहीं लगता। लेकिन आज हुआ क्या, बाप की कुर्बानियों को हम भूल गए, बाप की कुर्बानियां, बाप की परेशानियों को हमने फरामोश कर दिया। पूरे पूरे दिन खेत में काम करने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है मेरी औलाद पढ़ लिख जाएगी, आला तालीम हासिल कर लेगी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, नौजवानों, वो स्कूल की फीस किसने भरी थी? वो तुम्हारे बाप ही ने तो भरी थी। वो कोचिंग की फीस किसने भरी थी? तुम्हारे बाप ही ने तो भरी थी। आज जो तुम आला डिग्री हासिल करके आई है तुम्हारे बाप की मेहनत का नतीजा है। आज जब आला तालीम हो गई, सब कुछ तुम्हारे पास आ गया, तुमने माँ बाप का ही बिस्तर घर से बाहर कर दिया। इतना याद रखो, नबी फरमाते हैं हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अगर माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी की उनको सताने का जरिया बन गए तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। ये याद रखो, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत, मेरे गौस की वालिदा का जब इंतकाल हुआ था तो याद करके रोते थे मेरे गौसे आजम अपनी वालिदा को। इतनी मोहब्बत थी। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है तो माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के मर्तबे को पहचानो, माँ बाप की अजमत को पहचानो। रब कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। 16 में पारे में मेरा रब फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। रब क़यामत के दिन वलियों को अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएगा। वलियों को अल्लाह अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएगा। अरे जब वली दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? अब बताओ नरई वालों, जब हुजूर मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? आज हमारे यहाँ का उसूल ये है कि बारात अगर बगैर दूल्हा के आ जाए तो क्या उस बारात की इज्जत होती है? दूल्हा को घर पे बिठा दो, बारात लेके पहुंच जाना लड़की वाले के यहाँ, क्या नाश्ता मिलेगा? क्या खाना मिलेगा? क्या उस गाड़ी के ऊपर हार फूल डाले जाएंगे? नहीं। जब तक दूल्हा की गाड़ी पे नजर नहीं पड़ जाती नाश्ता नहीं मिलता बारातियों को, खाना नहीं मिलता बारातियों को। रब कुरान में फरमाता है हम वलियों को क़यामत में अपनी बारगाह में दूल्हा बना करके बुलाएंगे। अरे दुनिया का तरीका तो ये है बारात बगैर दूल्हा के चली जाए तो कोई इज्जत नहीं होती है, और क़यामत में जब वली रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो उनके बाराती कौन होंगे? उनके बाराती वो होंगे जो उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब हुजूर मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हम गुलाम उनके पीछे पीछे, उनका जलसा सजाने वाले, उनकी याद मनाने वाले, उनसे सच्ची मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब ताजुश शरिया रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो अजहरी गुलाम पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब मुफ्ती आजम रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो नूरी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब आला हजरत रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो रज़वी उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अरे जब वारिसे पाक वो रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो वारिसे पाक से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब साबिर पाक रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो साबिरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। जब गरीब नवाज रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो चिश्ती उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे। अब आप खामोश नहीं रहोगे। जब गौसे आजम रब की बारगाह में दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो कादरी गुलाम उनके पीछे पीछे बाराती बन के जा रहे होंगे।
दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। अरिस्तो रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। रसूलुल्लाह का दुश्मन है दुश्मन गौसे आजम का, रसूलुल्लाह का प्यारा है प्यारा गौसे आजम का। जमील कादरी सौजा से कुर्बा अपने मुर्शिद पर बनाया, जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। ये गौसे आजम का मकाम व मर्तबा जो मुख्तसर से अंदाज में मैंने आपके सामने बयान किया। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत